अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से एकदम ठीक हूँ। यहाँ मैं आई थी किसी जाने वाले की तरफ किसी काम से, वहाँ से वापस आई तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ये कपड़ों का ढेर देखा तो सोचा इनको तय कर लूँ, वरना ये बढ़ जाते हैं और मुझे ही मुश्किल होती है क्योंकि ये करना तो मुझे ही है आखिर में। तो यहाँ मैं सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े तय कर रही थी क्योंकि इनके कपड़े इनको हाँ हर चीज़ अपनी जगह पे चाहिए होती है। तो सोचा पहले इनके काम कर लूँ, मेरा तो खैर है मैं बाद में कर लूँगी। सबसे मुश्किल इनको करना नहीं है, लेकिन जब मैं कर लेती हूँ तो बच्चे इतना हंगामा कर लेते हैं, वो करने ही नहीं देते और चीज़ें बिगाड़ देते हैं, तो मुश्किल होता है मेरे लिए। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती ना। तो लेकिन आज सोचा नहीं कर ही लूँ तो बेहतर है, मुझे आसानी होगी। तो इनको बच्चों को मैंने बिज़ी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आ गए मेरे पीछे और ये यहाँ बैठी हुई है। चढ़ना तो इसको आता है लेकिन उतरना नहीं आता, और मैं भी नहीं उतार रही। वो चिल्ला रही है उतारने के लिए लेकिन मैं नहीं उतार रही। सोचा पहले मैं ये अपना काम कर लूँ आराम से, फिर उसको उतार लूँगी। वैसे भी सामने बैठी हुई है, कोई गिरने का ख़तरा तो है नहीं। तो यहाँ मैं कपड़े तय करके अलमारी में रख रही हूँ। कसम से हाउसवाइफ के लिए सबसे मुश्किल होता है घर के काम को मैनेज करना, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल लेडीज़ जो ये कर लेती है, हाउसवाइफ जो होती है। वरना ऐसी लेडीज़ भी हैं जो माशाल्लाह से ये सारे काम आराम से इजीली अवॉइड भी कर लेती हूँ। खैर यहाँ मैं आई, वहाँ से काम ख़त्म करके ये मैं आई फिर से किचन। बच्चों के लिए सोचा फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँ। ये आए दिन बनाती रहती हूँ क्योंकि ये सबसे इजी और फास्ट और सिंपल चीज़ है जो मेरे बच्चे खाते हैं, खासकर बड़ी वाली। तो उसके चॉइसेस बहुत कम हैं, कम चीज़ें वो खाती है, ज़्यादा चीज़ें वो नहीं खाती। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाओ कि वो आराम से खा ले, पेट भर के एटलीस्ट खा ले, ना भूखी ना सोए। स्कूल से आती है या शाम रात को भी डिनर का उसका वो इजीली ऐसा खाना हो जो वो खुशी खुशी खा ले। तो यहाँ मैं पीलर से इनको पील कर रही हूँ। पीलर सबसे इजी रहता है, लेकिन मैं जब भी लेती हूँ गुम हो जाता है, लेकिन मैं फिर से दोबारा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इजी लगता है इसे पोटैटोज़ पील करना और वेस्टेज भी नहीं होता है आलू का। तो यहाँ मैं फास्ट कर रही हूँ और इनको कट कर रही थी, तो मुझे मेरे फिंगर पे पेन फील हुआ, कहीं मुझे कट लग गया था नाइफ़ से, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं यहाँ ऐसे ही प्लेट में रख कर कट कर रही हूँ। मुझे उस तरह से इजी लगता है, लेकिन मजबूरी है, मुझे इस तरह से करना पड़ा। और कब कट लग जाता है पता भी नहीं चलता है। आई नो मोस्ट ऑफ लेडीज़ को ये चीज़ से एग्री करेंगे कि हमें कट लग भी जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और यहाँ मैं आ गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पर इतनी काम, इतनी खामोशी होती है सुबह, और धूप भी इतनी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हल्की हल्की हवा चल रही होती है, इतना मज़ा आता है। और सुबह उससे भी ज़्यादा अर्ली उठो तो और मज़ा आता है। तो उठ गई थी तो पहले, लेकिन वीडियो 8 बजे से मैंने स्टार्ट की। असल में ये वीडियो थी लास्ट वीक की, और मैंने शूट की थी और दो दफ़ा अपलोड भी की थी। फिर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने इसको डिलीट कर दिया, और अब दोबारा मैं इसको एडिट करके फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे देखेंगे, और जो मुझे नहीं पसंद करते हैं वो काइंडली इग्नोर कर दें, आई डोंट केयर। और मैं यहाँ अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ सुबह सुबह। सबसे पहले बच्चों को नाश्ता देकर कपड़े प्रेस करके फिर सोचा मैं और हस्बैंड नाश्ता करेंगे। मैंने यहाँ पराठे बनाए और एग फ्राई किया, साथ में रात के बचा हुआ कीमा था, तो सोचा इनको भी गर्म करके पराठों के साथ क्या मज़ा ही आता है इनको खाकर। तो हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो ये यहाँ मैं इनको गर्म कर रही हूँ तवे पर। एक ही बर्तन गंदा हो तो काफ़ी है
ज़्यादा बर्तन गंदा ना हो, खासकर किसी दिन आपको कहीं जाना हो तो और भी ज़्यादा। तो इनको गर्म करने के बाद मैं यहाँ बच्चों के लिए आलू बॉईल करने रख दिए थे। 2 आलू मैंने लिए थे, इनको बॉईल करके इनको थोड़ा सा नमक डाल दिया था कि जल्दी बॉईल हो जाए। तो ये इनको मैं बाद में बताऊंगी कि मैं इनका करूँगी क्या। और यहाँ मैंने घर के काम भी ख़त्म कर लिए, बच्चों को नहला के सिंपल से कपड़े पहना दिए। इनके बाहर जाने के लिए जो कपड़े प्रेस कर दिए थे वो मैंने रख दिए थे कि इनको बाद में पहना के रेडी कर दूँगी। तब तक के लिए ये अपना यहाँ पर एंजॉय करे टीवी देखना। और यहाँ फिर से मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाने वाली हूँ। ये अभी तकरीबन 11 के टाइम हो रहे हैं यहाँ और धूप सख्त है यहाँ पर। और इस टाइम कोई नहीं होता। दोपहर के टाइम बाहर कोई अगर अपने किसी काम से बाहर आए तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ बाहर कोई नहीं आता। हाँ, शाम के टाइम यहाँ रौनक होती है गली में, बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़े भी बैठे हुए होते हैं, लेडीज़ अपने घरों के सामने, तो कोई मसला होता नहीं है, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ मैं आगे वापस किचन में जो मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे, इनका मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठा। तो सोचा मैं वैसे भी जाऊँगी बाहर आज, तो कुछ इजी बना लूँ ताकि बच्चे ख़ुद को गंदा भी ना करें और ना ही फ़र्श गंदा हो, क्योंकि अगर मैं राइस वगैरह बनाती हूँ तो इनका पहला हुआ होता है और फिर मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ता है। तो सोचा मैं ये चीज़ बेस्ट है। तो इनको मैं बनाती किस तरह से हूँ, इनको मैं आटे के साथ गूँथती हूँ, चंद बूंदे पानी के भी मैं डाल देती हूँ अगर ज़रूरत हो तो। कभी कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है आलू तो पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप लोगों की मर्ज़ी, आप बॉइल्ड चिकन भी डाल सकते हैं, एग भी डाल सकते हैं और कोई सब्ज़ी बनी हो तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी बड़ी वाली ये सब चीज़ें नहीं खाती तो बिला फजूल में ये चीज़ें ऐड करके मैं ये नहीं चाहती कि वो अपना खाना एंजॉय ना करें। तो इससे भी बड़े मज़ेदार बनते, सिर्फ आलू और हल्का सा नमक। और यहाँ पर 2 पेड़े बन चुके थे और इसको बेलना थोड़ा ट्रिकी है। मेरा स्टैंड टूट गया था, वरना मैं आप लोग को बेल कर भी दिखा देती। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये बहुत स्टिकी होता है, इसको 2-3 दफ़ा बेलना पड़ता है। यहाँ मैंने बेल कर एक पराठा बना लिया। और यहाँ इसको आप घी में लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होता है तो थोड़ा इसको ये ब्राउनिश होता है ऊपर से, इतना मज़ा आता है इसको खाकर। भी बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। अगर बाहर जाना हो तो ये बना के अपने साथ लेकर जाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें स्कूल के लिए। बड़े भी लेकर जा सकते हैं, कोई इतना इसमें ट्रिकी नहीं है। एक पहली दफ़ा आपको मसला हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इजी वे है। यहाँ पर मैंने 2 पराठे बनाए थे और ये है मेरा ड्रेस। आज मुझे जाना था मायों में, बहुत एक्साइटेड होकर मैं जा रही थी कि बच्चे इंजॉय करेंगे। यहाँ मैं ड्रेस भी मैंने पहन लिया। और ये हमारा ट्रेडिशनली मायों का ड्रेस ऐसे ही होता है, हाथ की कढ़ाई का होता है, ऐसे बड़ा बड़ा होता है। लेकिन वो ये आप लोगों को हैवी लगता है, लेकिन ये हैवी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ मैं हो गई थी रेडी। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं प्रॉपरली रेडी हो गई थी और अबाया पहन के सोचा आप लोग को अपनी एक झलक दिखा दूँ। यहाँ हम लोग पहुँच गए और यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। रिक्शे में हम लोग बैठे हुए हैं। अम्मी अपना सामान समेत यहाँ लेकर आई है। मैं तो बस मायो अटेंड करके वापस जाऊँगी अपने घर। रात को मैं नहीं रुकती कहीं पर, मेरे बच्चे कहीं होते भी नहीं हैं। तो अपने घर में हर कोई ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और यही वो एरिया है जहाँ थी शादी। और यहाँ देखो ये काऊ हैं, मुझे इनसे बहुत लगता है डर, चाहे रियल में हो या ख्वाब में हो, तो मुझे बहुत इनसे डर लगता है। तो बस यहाँ हम लोग पहुँच गए शादी वाले घर। ये इनके पेरेंट्स हैं। बच्चों को अच्छे लगे तो सोचा इनकी छोटी सी वीडियो बना लूँ। ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, तो कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे डिलीट करनी पड़ी।
तो अब दोबारा से एडिट करके रिकॉर्ड करके मैं ये अपलोड कर रही हूँ। सारे वो पार्ट्स मैंने डिलीट किए जो पिछले इस वीडियोस में थे, लेकिन सिर्फ वो पार्ट्स मैंने रखे हैं जहाँ सिर्फ मेरे बच्चे दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा इसमें, ना किसी को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। अब तो मैं अगर ख़ुद को नहीं दिखाती तो किसी और को क्यों दिखाऊंगी। तो बस यहाँ हम लोग मैं बाहर आई, यहाँ अभी तक कोई मेहमान आए नहीं थे, बस मेरे बच्चे कह रहे थे और हमें लगी थी भूख, तो मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे और बच्चे भी यहाँ कह रहे थे, कुछ उनको खाने के लिए दिला दिया। अम्मी और खाला बैठी हुई थी। तो बस यहाँ मैं गई नहीं मायों पे और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। वैसे मैं शादियाँ अटेंड नहीं करती, लेकिन मुझे लगा ये रिश्तेदारों की शादी है तो यहाँ मुझे मज़ा आएगा, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बच्चे भी सो गए थे, थक गए थे, गर्मी भी बहुत थी, तो हस्बैंड मुझे आ गए थे लेने और यहाँ मैं इनके साथ जा रही हूँ वापस घर। तो मुझे अपना घर, अपना कंफर्ट, मुझे वहाँ सुकून मिलता है। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद, ख़ासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये वीडियो उतनी सी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपनी राय, अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साइड में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फ़ौरन दिखे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।